हेलो दोस्तों, हमारे यूट्यूब चैनल बंदेरी स्टडी में आप लोग का स्वागत है। तो आज हम आपके लिए यहाँ पर बीएसएफ, एचसीएल, एएसआई और सीआईएसएफ फायरमैन की दौड़ अगर हमारे जो भी भाई पास कर चुके हैं तो उन लोगों के लिए मैं हिंदी विषय के टोटल 25 प्रश्नों को लेकर आया हूँ। ठीक है, तो अगर दोस्त आप लोग अगर दौड़ पास कर चुके हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मैं डेली आप लोगों के लिए हिंदी के टोटल 25 प्रश्नों को लेकर आता हूँ और यह जो टोटल 25 प्रश्न है यह आपके एग्जाम में 100% छपने वाले प्रश्न है। ठीक है, और यह प्रश्न पीवाईक्यू पर ही आधारित है और नए कुछ कुछ पीवाईक्यू है, कुछ नए प्रश्न हैं। तो चलिए हम लोग शुरू करते हैं। तो देखिए दोस्त, हमारा जो पहला प्रश्न है, निरक्षीर विवेक का सही अर्थ क्या है। देखिए दोस्तों, अगर आप लोग हमारे YouTube चैनल पर अगर पहली बार आए हैं तो सबसे पहले आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। और सब्सक्राइब इसलिए करना है क्योंकि अगर कोई भी नई भर्ती आती है तो आप लोगों के लिए मैं सही और सटीक जानकारी के साथ एक वीडियो लेकर आता हूँ, बिल्कुल भी फेक वीडियो नहीं। तो चलिए देखिए दोस्त, मैं इस प्रैक्टिस सेट में केवल आप लोग को क्वेश्चन पढ़ूंगा और आंसर का ट्रिक कर दूंगा। अगर आप लोग को लगेगा कि मैं क्वेश्चन को जल्दी जल्दी लगा रहा हूँ तो आप लोग इस वीडियो को क्लोज करके या फिर दोबारा भी हमारे यूट्यूब चैनल बंदेरी स्टडी पर आकर इसको दोबारा से भी देख सकते हैं। तो हमारा पहला प्रश्न है, निरक्षीर विवेक का सही अर्थ क्या है। तो निरक्षीर विवेक, तो यह जो है सही और गलत को पहचानना, यानी कि सत्य और असत्य की पहचान करना निरक्षीर विवेक का अर्थ है। तो ऑप्शन बी होगा इस प्रश्न का उत्तर। अगला प्रश्न को देखते हैं, रस शब्द का सही अर्थ साहित्य में क्या है। तो रस का शब्द का सही अर्थ साहित्य में क्या है। तो यह जो है दोस्तों हमारा भावना, रस का अर्थ साहित्य में भावना है। तो ऑप्शन बी होगा इस प्रश्न का उत्तर। अगला प्रश्न है, अपनी खिचड़ी अलग पकाना मुहावरा का अर्थ क्या है। तो अपनी खिचड़ी अलग पकाना, इस मुहावरे का जो अर्थ है वह हमारा स्वार्थ में रहना, यानी कि ऑप्शन सी होगा इस प्रश्न का उत्तर। अगला प्रश्न है, लाल किला में कौन सा समास है। तो लाल किला में कौन सा समास है। तो लाल किला में जो हमारा समास है दोस्तों वह लाल है जो किला, यानी कि जो किला है वह लाल है। तो देखिए इसमें मैं आप लोग को बता दूं, है जो के समान जिसे मिलता है वह कर्मधारय समास होता है। तो लाल किला का अर्थ है, देखिए समास विग्रह इसका लाल किला का करेंगे तो लाल है जो किला, यानी कि किला है जो लाल है। तो है जो के समान किस में आता है। तो यह ऑप्शन डी कर्मधारय समास में आता है। और समास का विलोम शब्द या विपरीत शब्द व्यास होता है। समास के टोटल 6 भेद होते हैं, 4 यहाँ पर दिया है, 2 और होते हैं। अगला प्रश्न है, समझ में नहीं आया यह किस प्रकार का वाक्य है। देखिए दोस्त, यह नहीं जहाँ भी दिख जाए यह नकारात्मक वाक्य और निषेधात्मक वाक्य होता है। निषेध वाक्य यह एक प्रकार का होता है जिसमें नहीं आता है। तो इस प्रश्न का उत्तर हमारा ऑप्शन बी होगा नकारात्मक वाक्य। अगला प्रश्न है, राजकुमार शब्द में कौन सा समास है। तो राजा का कुमार, यानी कि राजकुमार। तो राजकुमार का जो अर्थ है दोस्तों, यानी कि राजा है जो कुमार। ठीक है, तो देखिए दोस्त, इसका समास विग्रह पहले करेंगे तो राजा का कुमार होगा। ठीक है, यानी कि राजा का कुमार राजकुमार। तो यह जो राजा का कुमार है इसमें का जो है वह कारक चिन्ह का लोप है। ठीक है, तो जिसमें कारक चिन्ह का लोप होता है वह हमारा तत्पुरुष समास होता है। ठीक है, तो तत्पुरुष समास
राजकुमार में कौन सा समास है? तत्पुरुष समास है। और तत्पुरुष समास में कारक चिन्ह का लोप होता है। इस तरह से आप इसको ट्रिक के माध्यम से पहचान सकते हैं। कर्मधारय समास में मैं आपको ऊपर वाले प्रश्न में बताया हूँ कि है जो के समान मिलता है। और यह जो अव्ययीभाव समास है इसमें उपसर्ग का प्रयोग किया जाता है, ठीक है। और इसका जो है कोई शब्द लगाने से यह अलग ही अर्थ छोड़ता है, उसे अव्ययीभाव समास कहते हैं। और द्वंद्व समास में योजक चिन्ह या विपरीत शब्द या दोनों पद प्रधान होते हैं, उसे द्वंद्व समास कहते हैं। लेकिन इस प्रश्न का उत्तर हमारा ऑप्शन बी होगा, तत्पुरुष समास। अगला प्रश्न है, हृदय का पर्यायवाची शब्द क्या है? तो हृदय का पर्यायवाची जो शब्द है वह हमारा उर है। तो इस प्रश्न का उत्तर हमारा ऑप्शन सी होगा, उर। अगला प्रश्न है, दूध का दूध, पानी का पानी, इस लोकोक्ति का अर्थ क्या है? तो दूध का दूध, पानी का पानी का अर्थ है दोस्तों, तो यानी कि दूध का दूध, पानी का पानी, यानी कि न्याय साफ साफ करना, यानी कि न्याय करना। दूध का दूध और पानी का पानी का अर्थ है हमारा न्याय करना। तो ऑप्शन बी होगा इस प्रश्न का उत्तर। अगला प्रश्न है, सावन के अंधे को हरियाली ही हरियाली दिखती है, तो इसका भावार्थ क्या होगा? ठीक है, सावन के अंधे को, सॉरी दोस्तों, तो देखिए दूध का दूध और पानी का पानी जो मैं आपको अभी बताया हूँ ना, तो दूध का दूध और पानी का पानी करना यानी कि सच्चाई को उजागर करना। जैसे कोई कहता है, तो देखिए दोस्तों, जो दूध का दूध और पानी का पानी है वह सच्चाई को उजागर करना है। तो ऑप्शन डी होगा इस प्रश्न का उत्तर। अगले प्रश्न है हमारा, सावन के अंधे को हरियाली ही हरियाली दिखती है, तो इसका जो भावार्थ है वह हमारा एक पक्ष पर केंद्रित रहना, यानी कि जिस पक्ष में आप हैं उसी पक्ष में केंद्रित रहना। तो ऑप्शन बी होगा इस प्रश्न का उत्तर। अगला प्रश्न है, वह पढ़ाई करता रहेगा, यह कौन सा काल है? यानी कि वह पढ़ाई करता रहेगा, यह अपूर्ण भविष्य काल का है, ठीक है। तो यह जो है दोस्तों, वह पढ़ाई करता रहेगा, यह जो प्रश्न है यह हमारा भविष्य काल का है और अपूर्ण है, ठीक है। पूर्ण नहीं है, यह अपूर्ण भूतकाल दिया, यह नहीं होगा। अपूर्ण वर्तमान है, यह भी नहीं होगा। तो भविष्य काल होगा इस प्रश्न का उत्तर। अगला प्रश्न है, रावण किस प्रकार का संज्ञा है? तो रावण जो है यह किस प्रकार का संज्ञा है? तो आप लोग जानते ही होंगे, रावण किसी व्यक्ति का नाम है, तो यह हमारा व्यक्तिवाचक संज्ञा है। तो ऑप्शन ए होगा इस प्रश्न का उत्तर। अगला प्रश्न है, एक तीर से दो शिकार करना का अर्थ क्या है? तो एक तीर से दो शिकार करने का जो अर्थ है तो वह है हमारा एक उपाय से दो लाभ होना। तो ऑप्शन डी होगा इस प्रश्न का उत्तर। देखिए यह अर्थ नहीं होगा एक तीर से दो निशाना लगाना, दो लोगों को मारना, यह नहीं होगा, ठीक है। और चालाकी से दो काम करना, यह भी किसी को लगेगा कि यह होगा लेकिन यह होगा नहीं, यानी कि एक उपाय से दो लाभ। अगला प्रश्न है, आकाश में कौन सा प्रत्यय जुड़ा हुआ है? तो आकाश में जो है दोस्तों, यह कौन सा प्रत्यय जुड़ा हुआ है? तो वह हमारा काश प्रत्यय। तो इस जो प्रश्न का उत्तर है वह हमारा ऑप्शन ए होगा। अगला प्रश्न है, वृक्ष का स्त्रीलिंग रूप क्या होगा? जो वृक्ष है इसका स्त्रीलिंग रूप क्या होगा? तो वृक्ष का स्त्रीलिंग हमारा वृक्षिका होगा। तो किस ऑप्शन में दिया है? ऑप्शन सी होगा इस प्रश्न का उत्तर। जैसे शिक्षक होता है दोस्तों, शिक्षिका बोल देते हैं, तो स्त्रीलिंग हो जाता है, शिक्षक से शिक्षिका, स्त्रीलिंग। इस तरह से वृक्ष से वृक्षिका। तो अगला प्रश्न है, सूरज शब्द का तत्सम रूप क्या होगा? तो सूरज शब्द का तत्सम रूप हमारा सूर्य होगा। तो ऑप्शन ए होगा इस प्रश्न का उत्तर। सूर्य नहीं लगाना है, ठीक है, सूर भी नहीं लगाना है, सूरव, ये तो गलत ही है। अगला प्रश्न है, ज्ञान शब्द किस लिंग का है? तो ज्ञान जो शब्द है दोस्तों यह हमारा नपुंसक लिंग है, ठीक है।
ज्ञान नपुंसक लिंग है। तो ऑप्शन डी होगा इस प्रश्न का उत्तर, नपुंसक लिंग। अगला प्रश्न है, भूख लग रही है, इस वाक्य में कौन सी क्रिया है? तो भूख लग रही है, इसमें कौन सी क्रिया है? देखिए दोस्त, लगना यह एक प्रकार की अकर्मक की क्रिया होती है। तो देखिए, जिसमें कर्म का होना नहीं पाया जाता है उसे अकर्मक क्रिया कहते हैं। क्रिया के दो वेद होते हैं, ठीक है। और क्रिया के दो वेद होते हैं, एक हमारा अकर्मक और एक सकर्मक, एक सकर्मक और एक अकर्मक। लेकिन यह जो प्रश्न है, भूख लग रही है, इसमें हमारी अकर्मक की क्रिया है। तो ऑप्शन बी होगा इस प्रश्न का उत्तर। अगला प्रश्न है, जिसे कोई जीत न सके। तो जिसे कोई जीत न सके दोस्तों, वह उसे हम अजेय कहते हैं। तो अजेय किस ऑप्शन में है? तो ऑप्शन ए होगा इस प्रश्न का उत्तर, अजेय। अगला प्रश्न है, सूर्य सिर पर था, इसमें सिर पर किस कारक में है? तो कारक को दोस्तों पर सर्ग भी कहा जाता है, ठीक है। अगर इसमें पूछता कि सूर्य सिर पर था, इसमें सिर पर कौन सा परसर्ग है, ठीक है। तो कारक को परसर्ग भी कहा जाता है। और अधिकरण कारक का चिन्ह में और पर होता है। कारक के टोटल 8 भेद होते हैं। तो ऑप्शन सी होगा इस प्रश्न का उत्तर, अधिकरण कारक का चिन्ह में पर होता है। यहाँ आप लोग को पर दिख रहा है। अगला प्रश्न है, खेल का भाववाचक संज्ञा क्या होगी? तो खेल का जो भाववाचक संज्ञा है वह क्या होगा? तो वह क्रीडा होगा, ठीक है। खेल का भाववाचक संज्ञा क्रीडा। तो ऑप्शन डी होगा इस प्रश्न का उत्तर, क्रीडा। अगला प्रश्न है, बकवास करना किस प्रकार की क्रिया है? तो बकवास करना किस प्रकार की क्रिया है? तो बकवास करना भी हमारा एक प्रकार की अकर्मक क्रिया है। तो अकर्मक क्रिया में दोस्तों कर्म का होना नहीं पाया जाता है, इसलिए इस प्रश्न का उत्तर हमारा ऑप्शन ए होगा, अकर्मक क्रिया। अगला प्रश्न है, आग का दरिया यह किस अलंकार का उदाहरण है? देखिए, यह जो अलंकार है इसके बारे में पहले आप लोग अच्छे से कुछ जान लीजिए। तो अलंकार का संधि विच्छेद क्या होता है, ठीक है। अलंकार का संधि विच्छेद आप लोग इस तरह से याद कर लीजिए, यह भी पूछता है आप लोग के एग्जाम में। और अलंकार, देखिए दोस्त, यह जो अलंकार लिखा है, यह जो बिंदी है ना, इसे म इस तरह से लिखा जाता है, ठीक है। कोई भी शब्द उस पर इस तरह से बिंदी है तो उसको म इस तरह से लिखा जाता है, ठीक। और हिंदी में अलंकार के 2 वेद होते हैं, संस्कृत में अलंकार के 3 वेद होते हैं। तो आग का दरिया हमारा रूपक अलंकार है। ऑप्शन ए होगा इस प्रश्न का उत्तर, ठीक है। तो अगला प्रश्न है, जिसे पढ़ा ना जा सके के लिए एक शब्द होगा। तो जिसे पढ़ा न जा सके इसके लिए एक शब्द, यह मैं बताया हूँ आप लोग को, न का अर्थ अ होता है, ठीक है, हिंदी में। तो जिसे पढ़ा ना जा सके वह हमारा अपठनीय होगा, ठीक है। तो इस जो प्रश्न का उत्तर है वह हमारा ऑप्शन ए होगा, अपठनीय। जिसे पढ़ा ना जा सके वह अपठनीय होगा। अगला प्रश्न है, श्रृंगार रस का अस्थायी भाव क्या होता है? देखिए, इसको मैं उत्तर बताने से पहले मैं आप लोग को बता दूं कि एक हमारे आचार्य भरत मुनि जी हैं, उनके अनुसार रसों की कुल संख्या 8 होती है। 9वां रस हमारा यह शांत रस है, ठीक है। 9वां रस हमारा शांत रस है, ठीक। 9वां रस हमारा शांत रस है, ठीक ना। और अगर आप लोग को कहेगा कि वात्सल रस को मिलाकर कुल रसों की संख्या कितनी है, तो 10 होगी। और टोटल रसों की संख्या 9 होती है। और भक्ति रस को भी मिलाकर रसों की संख्या 11 होती है, ठीक है। तो यह श्रृंगार का रति होता है। तो ऑप्शन बी होगा इस प्रश्न का उत्तर, रति। अगला प्रश्न है, मातृभूमि में कौन सा समास है, ठीक है। तो मातृभूमि में कौन सा समास है?
तो इस जो प्रश्न का उत्तर है दोस्तों आप लोगों को कमेंट में बताना है, ठीक है। देखते हैं कितने लोग इस प्रश्न का उत्तर कमेंट करके हमारे भाई बता पाते हैं। तो दोस्तों अगर आप लोग हमारे YouTube चैनल पर अगर पहली बार आए हैं तो सबसे पहले आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक ज़रूर करना दोस्तों। और एक ज़रूरी बात, आप लोग यह भी कमेंट करके ज़रूर बताइए कि यह जो मैं आप लोगों के लिए 25 प्रश्नों को लेकर आया था, यह 25 प्रश्न आप लोग को कैसा लगा, ठीक है। तो यह ज़रूर से कमेंट करके बताइए, कमेंट बॉक्स आप लोगों के लिए खुला हुआ है। तो चलिए हम ये इस वीडियो को क्लोज करते हैं। आप लोग का बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों।